हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल आवर यूट्यूब चैनल CGPSC वॉरियर। तो दोस्तों, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ छत्तीसगढ़ की प्रमुख योजनाएं 2020 की। जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं छत्तीसगढ़ की 2020 की, उसको मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि पूरा डिटेल में दिया गया है, हर चीज़ बताया गया है पूरा डिटेल में। बहुत सारा डाटा मिलेगा इसमें आप लोग को, तो प्लीज़ वीडियो को अंतिम तक देखिए, तब आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो ठीक है, चलिए चालू करते हैं। तो पहला है छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना। अभी बहुत चर्चा में चला था गोधन न्याय योजना, गोबर खरीदी की वजह से। तो चलिए चालू करते हैं। इसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में खुले में पशुओं के चरने की परंपरा रही है। हमेशा से आपको पता है कि खुले में ही चरते हैं हमारे पशु, तो परंपरा रही है जो मवेशियों और फसलों दोनों को ही नुकसान पहुंचाता है। शहरों की सड़कों पर आवारा जानवर सड़क दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। देखा गया कि अधिकतर दूध निकालने के बाद गायों को छोड़ दिया जाता है। सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि राज्य में पशुपालकों के वित्तीय हित की रक्षा के लिए गोधन न्याय योजना एक कारागर कदम साबित होगा। बहुत ही अच्छा योजना लाया है सरकार ने हमारा। तो योजना का नाम क्या है हमारा, देखिए मैं आपको डिटेल दिया हूँ। योजना का नाम है गोधन न्याय योजना। इनके द्वारा शुरू की गई छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री जी द्वारा। लॉन्च का तारीख था 27 जून 2020। इससे किसको लाभ होगा? पशुपालक को, पशुपालन जो करते हैं उसको, पशुपालकों को। उद्देश्य रोजगार प्रदान करना। इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है रोजगार प्रदान करना ग्रामीण क्षेत्र के पशुपालकों को। अब चलते हैं इससे लाभ इसमें होगा, गांव में पशुओं के विकास के लिए गौठानों का निर्माण किया जाएगा। राज्य के 2200 गांवों में गौठान का निर्माण हो चुका है और 2800 गांव में गौठानों का निर्माण किया जा रहा है। आने वाले 2-3 महीनों में लगभग 5000 गौठानों का निर्माण कार्य होगा। गौठानों की कमाई के केंद्र के रूप में तैयार किया जा रहा है। इससे कमाई होगा, इसके लिए इसको तैयार किया जा रहा है। यही बड़ी मात्रा में केचुआ खाद यानी वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाएगा। इससे स्व सहायता समूह की महिलाओं को अत्यधिक लाभ होगा। गोधन न्याय योजना में सरकार किसानों से गोबर खरीदेगी। गोबर खरीदने की एक कीमत तय की जाएगी जो अभी हो चुकी है। इस योजना से गाय पालन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही किसानों की आमदनी में भी इफाजा होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने तय किया कि 2 रुपये किलो में गोबर खरीदेगा। इसके अंतर्गत एक कार्ड भी जारी किया जाएगा किसानों के लिए। इसकी शुरुआत 20 जुलाई हरेली के दिन हो गया है। हरेली 20 जुलाई को था, बीत गया है। हमारे छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार था, तो उसी दिन गोबर खरीदा गया था। वर्तमान की बात देखें तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार ने 2000 क्विंटल से ज़्यादा गोबर खरीदी की है। और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जांजगीर चांपा जिले के 134 गौठानों में 655 गौपालकों ने सर्वाधिक 447 क्विंटल गोबर की बिक्री करी है। दूसरा बहुत ही अच्छा पहल हमारे सरकार द्वारा किया गया है, छत्तीसगढ़ पढ़ई तुंहर द्वार पोर्टल। इसमें बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पढ़ाई तुम्हार द्वार पोर्टल की शुरुआत किया था। इस पोर्टल के जरिए पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक के बच्चे अपने सभी विषयों की ऑनलाइन पढ़ाई घर पर ही कर सकते हैं। इस पोर्टल के जरिए बच्चों को ई-क्लास के माध्यम से पढ़ाया जाता है। इस पढ़ाई तुम्हार द्वार पोर्टल के माध्यम से बच्चों को वीडियो लेसन, पढ़ाई संबंधित खेल और होमवर्क की सुविधा भी प्रदान की जाती है। यह पोर्टल 15 अगस्त 2020 से आधिकारिक रूप से शुरुआत की गई है। साइट अथवा पोर्टल है पढ़ाई तुम्हार द्वार पोर्टल। इसमें जाकर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पहली से लेकर 10वीं तक की कक्षाओं की सारी जानकारी इसमें मिलेगी। राज्य क्या था? राज्य छत्तीसगढ़। लाभार्थी प्रदेश के छात्र होंगे। पंजीयन की प्रक्रिया ऑनलाइन होंगी। इसकी उद्देश्य क्या थी? इसकी उद्देश्य थी कि कोरोना वायरस की वजह से हो रहे लॉकडाउन से स्कूली बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए इस पोर्टल को जारी किया गया था। लाभ है इसमें ई लर्निंग की सुविधा
और श्रेणी है इसकी छत्तीसगढ़ सरकारी योजना है। इसकी लाभ की ओर चलते हैं तो लाभ की ओर चलते हैं पता चलता है कि राज्य के छात्र छात्राएं इस छत्तीसगढ़ पढ़ाई तुम्हारे द्वार पोर्टल के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। इस सुविधा का लाभ छत्तीसगढ़ के पहली से लेकर 10वीं क्लास की स्टूडेंट पढ़ाई कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। बच्चों को ई क्लास, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेसन, शैक्षणिक खेल तथा होमवर्क करने जैसी सुविधाएं मिलेंगी। छात्र अपना सिलेबस वक्त रहते ही ख़त्म कर पाएंगे ऑनलाइन पढ़ाई के द्वारा, और राज्य के छात्र छात्राओं को कोई फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। ई क्लास के होने की वजह से हर पाठ्यक्रम को बार बार देखकर सीखा जा सकता है। ये लाभ हमको पढ़ाई तुम्हारे द्वार पोर्टल के द्वारा प्राप्त होगी। अच्छा, इसमें अब पंजीयन कैसे कर सकते हैं उसका भी जानकारी दे देता हूँ मैं। आवेदक छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक का आधार कार्ड, पता, मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी, इसके द्वारा पंजीयन करके पढ़ सकते हैं छात्र एवं छात्राएं। वर्तमान में अब तक पढ़ाई तुम्हारे द्वार पोर्टल पर करीब 820 बच्चों का और 1708 शिक्षकों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। धीरे धीरे करके इसमें जुड़ रहे हैं, अभी ये डाटा और भी बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट है आरटीई एडमिशन 2020-21 छत्तीसगढ़। इसमें बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ आरटीई 2020 के तहत एडमिशन लेने के लिए अब ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। आप अपने बच्चों को किसी भी स्कूल में प्रवेश दिलाने के लिए आसानी से कहीं से भी इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार जो स्कूल में प्रवेश में 25% आरक्षण लेना चाहते हैं, आरटीई छत्तीसगढ़ 2021 एडमिशन ऑनलाइन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें बस इतनी ही जानकारी है। अब नेक्स्ट है हमारा छत्तीसगढ़ मिडिल छात्रवृत्ति पोर्टल 2020। यह 1 अगस्त को शुरू किया गया है। इसमें बताया जाता है कि निरंतर अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति ऑनलाइन वितरित करने के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल बनाया गया है, जिससे विद्यार्थी को सीधे ही छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा एवं छात्रवृत्ति विद्यार्थियों के खाते में ही स्थानांतरित किया जाएगा। इस पोर्टल का उद्देश्य छात्रवृत्ति के वितरण से संबंधित प्रक्रिया में पारदर्शिता, प्रभावी प्रबंधन एवं स्वचालन को व्यवस्थित करता है। मिडिल स्कूल के बच्चों को अब ऑनलाइन छात्रवृत्ति मिलेगी। मिडिल स्कूल के बच्चों को अब ऑनलाइन छात्रवृत्ति भी मिलेगी। स्कूल शिक्षा विभाग इसके लिए वेबसाइट में पोर्टल तैयार कर रही है। जुलाई से छात्रों का नाम छात्रवृत्ति पोर्टल में चढ़ाया जाएगा। बच्चों को सुविधा इसी सत्र से मिलेगी। इस व्यवस्था से छात्रवृत्ति वितरण में पारदर्शिता आने के साथ ही गड़बड़ी की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। साथ ही छात्रों को बैंक में जाकर घंटों लाइन लगाना नहीं पड़ेगा, जिससे उसको मुक्ति मिलेगी। इसके बाद प्राइमरी स्कूल को भी दायरे में लाया जाएगा। पहले छात्रवृत्ति का पूरा काम आदिम जाति कल्याण विभाग देखता था। 2011-12 में छात्रवृत्ति वितरण के बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई थी। स्कूल को छात्रवृत्ति तो जारी कर दी गई, राशि बैंक में ही पड़ी है। आदर्श कन्या शाला, बालक स्कूल जैसे दर्जनों स्कूल हैं जिनको 2 साल बाद छात्रवृत्ति मिली। इसके बाद भी स्कूल शिक्षा विभाग को वितरण की जिम्मेदारी मिली। 9वीं से 12वीं तक छात्रवृत्ति वितरण व्यवस्था को ऑनलाइन किया गया है। अलग पोर्टल तैयार, सारी जानकारी कर दी गई है। अलग पोर्टल तैयार करके इसके बाद छात्रवृत्ति का वितरण बहुत ही आसान हो गया है। 2020 की छात्रवृत्ति 22,500 छात्रों के बैंक के खाते में जमा हो गई है। इसी व्यवस्था को शैक्षणिक सत्र 2 से माध्यमिक स्तर पर अपनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ मिडिल छात्रवृत्ति पोर्टल क्या है देखते हैं। निरंतर अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति ऑनलाइन वितरण करने के लिए मिडिल स्कूल छात्रवृत्ति पोर्टल बनाया गया है, जिससे विद्यार्थियों को सीधे ही छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा एवं छात्रवृत्ति विद्यार्थियों के खाते में ही स्थानांतरित किया जाएगा। इस पोर्टल का उद्देश्य छात्रवृत्ति के वितरण से संबंधित प्रक्रियाओं में पारदर्शी, प्रभावी प्रबंधन एवं स्वचालन को व्यवस्थित करना है। मिडिल स्कूल छात्रवृत्ति योजना के तहत निम्नलिखित योजनाओं शामिल किए गए हैं। इसी योजना के तहत और योजना शामिल किए गए हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य छात्रवृत्ति योजना, कन्या साक्षरता योजना, अस्वच्छ धंधा योजना।
नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ संगवारी रोजगार परीक्षण योजना। ये बहुत ही अच्छा योजना है, इसको देखते हैं इसमें क्या बताया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नगर निगम द्वारा महिलाओं को रोजगार प्रशिक्षण के लिए संगवारी योजना का शुभारंभ किया गया है। महिलाओं को झाड़ू लगाना, मशीन कंप्लेंट चलाने और साफ करना आदि सिखाया जाएगा। इसके साथ ही महिलाओं को पुलिस वेरिफिकेशन आ जाएगा और इस योजना के तहत परीक्षा समाप्त होने के बाद नगर निगम टेलीफोन नंबर जारी करेगा। छत्तीसगढ़ संगवारी रोजगार परीक्षण योजना खत्म होने के बाद उन महिलाओं को काम करने के लिए नगर निगम और सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर मिलेगा, क्योंकि जिन महिलाओं ने इस छत्तीसगढ़ संगवारी योजनाओं के तहत परीक्षण किया होगा फिर नौकरी मिलेगी। इससे महिलाओं को पर्याप्त आमदनी होगी। छत्तीसगढ़ संगवारी रोजगार प्रशिक्षण योजना का गठन छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए किया गया है ताकि उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके, उन्हें अच्छी नौकरियां मिल सकें। जैसे आपको पता है जैसे कि आजकल कम पढ़े लिखेों को नौकरी नहीं मिलती, लेकिन इस योजना की शुरुआत से छत्तीसगढ़ बेरोजगार महिलाओं को नौकरी पाने का सुनहरा मौका दे रहा है। और देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। छत्तीसगढ़ संगवारी रोजगार परीक्षण योजना, इसमें घरेलू कामकाज के अलावा घर के उपकरण चलाना व उनकी सफाई करना भी सिखाया जाएगा। प्रशिक्षण करने के बाद निगम इन महिलाओं को पुलिस वेरिफिकेशन कराएगा। छत्तीसगढ़ संगवारी रोजगार परीक्षण योजना इसमें उनके पूरे परिवार निवास स्थान से संबंधित जानकारी पुलिस एकत्रित करेगी। छत्तीसगढ़ संगवारी रोजगार प्रशिक्षण योजना सारी औपचारिकता करने के बाद निगम एक फ़ोन नंबर जारी करेगा, जैसे मैं पहले बताया और इसमें और बताया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के फ़ोन करके उसके मकान के आसपास रहने वाली प्रशिक्षित बाई को अगले दिन ही भेज दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ संगवारी रोजगार प्रशिक्षण योजना दक्ष होने के कारण इनका वेतन सामान्य बाई से कुछ ज़्यादा होगा। हालांकि लोग इन्हें काम में रखकर सुरक्षित रहेंगे, इस तरह दोनों को फायदा होगा। बहुत ही अच्छा है महिलाओं के लिए जो कम पढ़ी लिखी हैं, इनके लिए बहुत ही अच्छा योजना बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री पेंशन योजना। देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री पेंशन योजना के अंतर्गत जरूरतमंद लोगों को हर महीने मासिक पेंशन दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री पेंशन योजना का पात्रता क्या होगा, इसको देखते हैं। आवेदन करने वाला छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदनकर्ता गरीब परिवार से बिलोंग करना चाहिए। इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ता सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए। जो सरकारी नौकरी में है उसको पेंशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री पेंशन योजना जरूरी कागजात हमको क्या सबमिट करना पड़ेगा, इसको देखते हैं। आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, बोनाफाइड होना चाहिए और बैंक की कॉपी होनी चाहिए, बैंक पासबुक की। चाहे छत्तीसगढ़ सौर सुलजा योजना, यह भी बहुत ही अच्छा योजना है, इसको पढ़ते हैं इसमें क्या है। इस योजना के तहत कृषि और छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास को मजबूत बनाने का उद्देश्य है। सरकार 3 HP और 5 HP क्षमता वाले और 3.5 लाख से 4.5 लाख रुपये मूल्य के सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई पंप किसानों को वितरित कर रही है। 31 मार्च 2020 तक किसानों को रियायती दरों पर पंप उपलब्ध कराया जाएगा। सौर सुलजा योजना से अगले 2 साल में छत्तीसगढ़ के 51,000 किसानों को लाभ मिलेगा। इससे 51,000 किसान लाभान्वित होंगे। और सौर सुलजा योजना का लाभ, चलते हैं इसके लाभ के बारे में। लाभ इसमें क्या क्या मिलेगा। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई पंपों के लाभ। 3 HP का सौर पंप 5 लाख रुपये, 5 HP के सौर पंप 5 लाख रुपये। छोटे पैमानों के किसानों के लिए 3 HP का पंप बेहतर है और 5 HP का पंप उन किसानों के लिए फायदेमंद है जो बड़े पैमानों पर खेती करते हैं। किसान सौर सिंचाई पंप का चयन अपने उपयोग के आधार पर कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा, जिसको क्रेडा कहते हैं, क्रेडा पात्र किसानों के लिए अच्छी तरह से सौर पंप के उपकरणों को लगाने और रख रखाव के लिए जिम्मेदार। इसमें यह उम्मीद है कि 3 HP सौर पंप की रियायती दर 7,000 से 18,000 तक होगी
और 5 HP सौर पंप पर सब्सिडी लगभग 10,000 से 20,000 रुपये के आसपास होने की उम्मीद है। किसानों के लिए अभी तक रियायत राशि की घोषणा नहीं की गई है। इस योजना में गांव में रहने वाले किसान जिनके पास अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, उन्हें सौर सिंचाई पंपों को उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इस चीज़ का कि इस योजना में जहां तक बिजली नहीं पहुंची है वहां पर सौर सिंचाई पंपों को उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पंप प्राथमिकता के आधार पर वितरित किए जाएंगे। इस योजना के तहत किसानों के पास 2 प्रकार के सौर पंप पाने का विकल्प। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ नैनीहाल छात्रवृत्ति योजना 2020-2021 के। इसमें क्या बताया जा रहा है देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शासन श्रम विभाग के सहयोग में छात्रों को उनकी शिक्षा में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य छत्तीसगढ़ नैनीहाल छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ नैनीहाल छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से नर्सरी से लेकर PhD तक के पाठ्यक्रमों में छात्रवृत्ति प्राप्त की जा सकती है। इस छात्रवृत्ति प्रोग्राम के अंतर्गत पंजीकृत श्रेणी में श्रमिकों के बच्चे छात्रवृत्ति का लाभ ले सकेंगे। छत्तीसगढ़ भवन एवं कर्मकार विभाग द्वारा छात्रों को उनकी उच्च शिक्षा में आर्थिक मदद तथा प्रदेश में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए छत्तीसगढ़ नैनीहाल छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, देखते हैं इसको। छात्रवृत्ति प्रोग्राम का नाम छत्तीसगढ़ नैनीहाल छात्रवृत्ति योजना आरंभ की गई शासन श्रम विभाग द्वारा। लाभार्थी होंगे इसमें छत्तीसगढ़ के छात्र छात्राएं। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसमें उद्देश्य छात्रों को शिक्षा में सहायता और श्रेणी है इसकी छात्रवृत्ति प्रोग्राम। अगला है हमारा छत्तीसगढ़ न्यूनतम न्याय योजना। देखते हैं इसमें क्या है। प्रारंभ में भूपेश बघेल की सरकार ने लगभग 18 लाख किसानों का ऋण माफ किया, जो लगभग 8,800 करोड़ लागत वाला था। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य में निवास करने वाले गरीबों को समान राहत देने के लिए CG न्याय योजना को लागू करना संभव नहीं था। इस प्रकार उन्होंने प्रस्तावित योजना को लॉकडाउन अवधि के दौरान कुछ परिवर्तनों के साथ लॉन्च करने का निर्णय लिया। संकट के कई दिनों में लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कई कदम उठाए गए हैं। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी ने न्यूनतम आय योजना न्याय के तहत राज्य के लगभग 20% गरीब लोगों को सालाना 72,000 रुपये की राशि प्रदान करने का रायपुर में आयोजन सभा में जनता को ऐलान किया था। इस योजना के हिसाब से 20% गरीब परिवारों को प्रति माह 6,000 की राशि सरकार के द्वारा देने की घोषणा कर चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा पिछली सरकार को बोनस वितरण के साथ समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की विशेष छूट दी गई थी, किंतु इस वर्ष केंद्र के राज्य को यह छूट प्राप्त नहीं हो सकी। अन्नदाता को उनके श्रम का उचित लाभ देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ की जाएगी। योजना का लाभ वर्ष 2019-20 के लिए भी दिया जाएगा। इसके लिए 5,100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा छत्तीसगढ़ किसान कर्ज माफी योजना। इस योजना के तहत 30 नवंबर 2018 की स्थिति को देखते हुए सहकारी बैंक एवं छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक में किसानों के अल्पकालीन ऋण को माफ कर दिया है। इस योजना के तहत पूरे राज्य करीब 16,65,000 किसानों को लाभ दिया जाएगा और जिसके तहत छत्तीसगढ़ किसान कर्ज माफी योजना 2020 का लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने कुछ घंटे बाद भूपेश बघेल ने किसानों का कर्ज माफ कर दिया। किसान कर्ज मोचन छत्तीसगढ़ 16,65,000 से अधिक किसानों का 6100 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया है। किसानों को इस कर्ज को माफ करने के लिए राज्य सरकार को 61 करोड़ रुपए का बजट लेना पड़ा। छत्तीसगढ़ कर्ज माफी पात्रता इसमें क्या क्या होंगी देखते हैं। योजना के लाभ के लिए लाभार्थी एक किसान होना चाहिए, वो कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, बस क्या होना चाहिए, किसान होना चाहिए। इस योजना के लिए केवल उन लोगों के कर्ज को माफ किया जाएगा जिनका ऋण 30 नवंबर 2018 से पहले का है। किसानों को ऋण माफ किया जाएगा। ऋण सहकारी बैंक और छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक में होगा। केवल उनका ही अल्पकालीन ऋण माफ किया जाएगा जिसका खाता या जिसका ऋण
केवल सहकारी बैंक या छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक में होगा, केवल उसी का ऋण माफ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ किसान कर्ज माफी योजना सूची 2020 देखते हैं, एक करंट है। छत्तीसगढ़ किसान कर्ज माफी 2020 सिर्फ खेती के लिए लिया गया होगा, वही कर्ज माफ होगा। देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। किसानों द्वारा ट्रैक्टर व कुआं सहित अन्य उपकरणों के लिए कर्ज लिया गया है तो उसे कर्ज माफी के दायरे में नहीं लिया जाएगा। अगर वह ट्रैक्टर व कुआं सहित अन्य उपकरणों के लिए कर्ज लिया है तो वह कर्ज के दायरे में नहीं आएगा। सिर्फ खेती के लिए उठाए गए कर्ज पर ही माफी मिलेगी। इनमें से यदि किसान ने 2 या 3 बैंक से कर्ज ले रखा है तो सिर्फ सहकारी बैंक का कर्ज माफ होगा। कर्ज माफी कुल 2 लाख रुपये तक ही होगी। इसके लिए पहले किसान को कलातीत बकाया राशि बैंक को वापस लौटानी होगी। छत्तीसगढ़ कर्ज किसान माफी योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज देखते हैं। दस्तावेज क्या क्या सबमिट करना पड़ता है किसानों को। इसमें है आधार कार्ड, किसान कार्ड, कार्यरत बैंक द्वारा किसानों की वितरित कृषि ऋण, स्थायी निवास पत्र, प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो। इन सभी दस्तावेज के आधार पर आप किसान कर्ज माफी योजना छत्तीसगढ़ का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। ये 2020 की कुछ योजनाएं थे इम्पोर्टेंट जो मैंने आपके लिए बनाया था। वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें। और इसका PDF चाहिए तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम जो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहाँ जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। ठीक है, ओके।